बिहार के बाद अब जम्मू कश्मीर में महागठबंधन की तैयारी हो रही है और वो भी मोदी जी के खिलाफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले जो लोग ये कहते थे कि कश्मीर घाटी में तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा, वहां मोदी जी ने 25 लाख ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं जिनके दिल में हमेशा तिरंगा होगा। और ये 25 लाख लोग ऐसे होंगे ना जो हर वक्त अपने घर में तिरंगा लगाकर घूम रहे होंगे। चुनाव आयोग ने दोस्तों एक ऐसा फैसला किया है, इतना बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी सियासत करती है पार्टियां, उनकी जो ज़मीन है वो खिसक गई है, वो सदमे में आ गए। अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। महबूबा मुफ्ती का एक छोटा सा बयान सुनिए। मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना। महबूबा मुफ्ती उस समय धमका रही थी, लेकिन समझ गई कि मोदी जी बड़े सख्त हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ा और वो कह रही हैं कि पहले मेरा झंडा वापस करो, फिर हम लहराएंगे। ये भी आप एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। लेकिन मोदी जी कहाँ रुकने वाले? उन्होंने तो अब हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया था। आपने देखा ही पूरे देश में किस तरह का माहौल बन रहा था। और इस पर जब अब्दुल्ला साहब से पूछा गया तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? ये भी सुन लीजिए। अभी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि तिरंगा को लेकर क्या कहानी आपको बताने वाला हूँ और कैसे कश्मीर की जो फिज़ा है वो बदलने वाली है, बदल रही है। आप देख लीजिए। सर, हर घर में तिरंगा, कैसे देखते इसको? मगर ये लोग भूल गए कि उसी कश्मीर घाटी में जहाँ तिरंगे को लेकर ये सारी बातें बोल रहे हैं ना, उसी कश्मीर घाटी में ये बदलाव दिखा कि हर घर तिरंगा लहरा रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर तिरंगा को लेकर लोग घूमते हुए दिखे। मगर अब कहानी दोस्तों बहुत आगे बढ़ने वाली है। अब ये कहानी यही नहीं थमेगी। अब 25 लाख अतिरिक्त लोग तैयार हो रहे हैं जो कश्मीर में तिरंगा को थामे रखेंगे। इस वीडियो में आज मैं यही आपको दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिना किसी पहेली के अब मैं आपका ध्यान उस खबर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कश्मीर घाटी से आई। और ये एक इतनी बड़ी खबर है जिसे आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये खबर एक बहुत बड़ी लकीर खींचने वाली है, जिसके बारे में मतलब कश्मीर के बारे में जो भी सोचता है वो सोच ही नहीं सकता था। इससे अलगाववादी नेता जो वहाँ है, परिवारवादी पार्टियां हैं, वो सब के सब हिल गए हैं। पार्टियां हिल गई हैं, वो सदमे में आ गए हैं। अब ये खबर क्या है आप ये देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में सामान्य रूप से रहने वाला कोई भी भारतीय अब मतदाता सूची में, जम्मू कश्मीर की जो मतदाता सूची है, अब उसमें अपना नाम डलवा सकता है। ये छोटी खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप जानते हैं ना कि वहाँ पर तो अलग ही दुनिया थी। ये दो पार्टियां मिल करके अपना ही कानून चलाती थी और भारत के संविधान से एकदम उलट। झंडा भी अलग था उनका अपना, ये तो आप जानते ही हैं। तो उनका अपना कानून था। अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये भी बताऊंगा। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया इस फैसले का, जो वहाँ गुपकार गैंग है और जितने भी वहाँ के लोकल नेता हैं सब विरोध में उतर आए। वो कहने लगे कि भैया ये तो आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं राज्य की, आप तो बदल देंगे यहाँ की सारी स्थितियाँ। अब ये क्यों विरोध कर रहे हैं आप खबर देखते चले जाइएगा। क्यों इनके नीचे की ज़मीन खिसक गई है ये समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले से राज्य में एक साथ 25 लाख मतदाता बढ़ेंगे। 25 लाख मतदाता कोई छोटी संख्या नहीं है दोस्तों।
और क्यों ये छोटी संख्या नहीं है ये भी समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में इस समय 76 लाख वोटर्स हैं और 25 लाख बढ़ जाएंगे, यानी 1 करोड़ से अधिक 25% वोटर बढ़ जाएंगे इस फैसले से। आप रिपोर्ट देखिए, 25 लाख नए वोटर, जम्मू में 6 नई सीटें, गैर कश्मीरी वोटर बदल देंगे सत्ता का गणित। और पहली बार ऐसा होगा जब गैर कश्मीरियों को, जो कश्मीर में बरसों से रह रहे हैं लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं, उनको भारतीय होने का कोई हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, ना सम्मान मिलता है, दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, वो उन सारे लोगों को पहली बार एक सम्मान के साथ भारतीय होने का अधिकार मिलेगा, उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। और ये जिन लोगों को अधिकार मिल रहा है ना, एक और खुशखबरी है, इसमें हमारे सैनिक हैं, वो जांबाज हैं, वो अर्धसैनिक बल हैं जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में अपना जीवन खपा देते हैं, उनको भी वोटिंग राइट नहीं थी, अब उन्हें भी ये अधिकार मिलने वाला है, आप ये देख लीजिए। और ये जो लोग हैं ना, ये जम्मू कश्मीर के नहीं, ये भारत के नागरिक होंगे, राष्ट्र प्रेमी होंगे, और तभी इन लोगों को ये सारी चीज़ें खटक रही है, तभी ये लोग बोल रहे हैं कि तो भाजपा वाले हो जाएंगे। आज आप तो जानते हैं ना कि जो राष्ट्र प्रेमी होता है उसको तो भाजपा वाला बता दिया जाता है, आप राष्ट्रभक्ति की बात कीजिए तो आप भाजपा वाले बन जाते हैं। अब ये विपक्षी समझ ही नहीं रहे कि वो खुद ही में घिर गए हैं। अरे भैया, राष्ट्रभक्ति पर किसी का पेटेंट है क्या? लेकिन चक्कर है कि आपकी नीयत ठीक नहीं, आप गलत तरीके से सोचते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो अब वोटिंग राइट मिल रहा है ना, वो किसी प्रदेश का नहीं है, वो भारत के नागरिक है। पूरे देश में ऐसा होता है और इसीलिए ये सारे नेता विरोध कर रहे हैं और वही पुराने डायलॉग बता रहे हैं। आप देखिए ना, ये रिपोर्ट में महबूबा कह रही हैं कि यह प्रजातंत्र के ताबूत में आखिरी कील होगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती और बाकी अब्दुल्ला परिवार या कोई भी नेता जो ये कह रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद वहाँ अब कोई विशिष्ट स्थिति नहीं रह गई है। आप कोई राजा नहीं है, आपकी कोई जागीर नहीं बची है कि जम्मू कश्मीर आपकी जागीर बन गई। अब वो भी भारत का अंग है। भारत में संविधान जिस प्रकार से लागू होता है वैसे ही वहाँ भी लागू होता है। एक भारतीय को यह अधिकार होता है कि वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी अपना वोट दे सकता है, और ऐसा ही पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला नागरिक अब वहाँ पर मतदाता सूची में अपना नाम डलवा सकता है, वोट दे सकता है। अब आप समझिए कि जो पहले की स्थिति थी जम्मू कश्मीर की, मतलब 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ सालों से जो सिख और दलित भाई बहन रहते थे, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। वो दोयम दर्जे के नागरिक थे वहाँ पे, मतलब वो सिर्फ काम कर सकते थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। शासन, प्रशासन, सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। चुनाव आयोग 3 साल के बाद नए तरीके से मतदाता सूची तैयार कर रहा है। आप ये देख लीजिए। और ये जो मतदाता सूची तैयार हो रही है ना, वो 31 अक्टूबर को, बस अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कुछ ही महीने के बाद जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग न केवल नई सूची जारी करने जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए, बल्कि आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को भी तर्कसंगत बनाया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी आपने बना दिया, कोई भी सीट कहीं से जोड़ करके आपने बना दिया, ऐसा नहीं है, तर्कसंगत बनाया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने जब ये डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू की थी ना, तब भी इन पार्टियों ने जमकर विरोध किया था। ये जो गुपकार गैंग है ना, उन लोगों ने तब भी विरोध किया था, और जब चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की तब भी इस गैंग ने विरोध किया था। आप ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन सारे विरोधों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपने जो उनका दृढ़ निश्चय था वो उसमें डटे रहे। वो इस प्रक्रिया को उन्होंने बिना किसी बाधा के
चलते रहने दिया और इसका प्रभाव ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर घाटी में आज बराबर विधानसभा चुनाव क्षेत्र बन गए। मतलब जो इन क्षेत्रों को मिलना चाहिए वो आज इन क्षेत्रों को मिला है। अब इन परिस्थितियों में जो जम्मू कश्मीर की परिवारवादी पार्टियां हैं उसकी एक विशेष सोच है, ये भी समझ लीजिए। वो ये सोचती है ना कि मोदी जी का विरोध करो तो जो स्थानीय लोग हैं उनका आप समर्थन पालेंगे, और यहीं आकर के ये भूल कर देते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूं कि वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, सरकार ने बड़ी कोशिश की और इन लोगों ने चाहा कि विरोध करें, लेकिन जो लोगों का सपोर्ट मिला ना तो इनको मजबूरी में स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरना पड़ा। और जो नतीजे आए दोस्तों वो भी आप देख लीजिए। इस स्थानीय चुनाव में भाजपा जो है अकेली पार्टी बनी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी। सबसे अधिक 75 सीटें मिली, जबकि गुपकार महागठबंधन को 110 सीटें ही मिल सकी। राज्य में कुल 278 सीटों पर चुनाव हुए थे। अब इन लोगों का मकसद ही तो सिर्फ यही था ना, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, कि अपनी सत्ता की जो चाहत है वो बनी रहे, एकाधिकार बना रहे, मोदी जी का विरोध करते रहे, भारत का विरोध करते रहे। और जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था 35वें साथ में जब खत्म हुआ, तो इसके बाद इन लोगों ने एक गुपकार गठबंधन बनाया और ये तय किया कि जब तक आर्टिकल 370 वापस ना लौट जाए तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, उनको तो कश्मीर को आगे बढ़ाना था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या हुआ आप देखिए। भारतीय संविधान के लागू होते ही राज्य में 800 कानून लागू हो गए, और सिर्फ कानून लागू नहीं हुए, राज्य की फिजा बदलने लगी। और वहाँ पर उस डल झील में जहाँ लोग जाने से कतराते थे, वहाँ रात में भी लोग सैर सपाटे के लिए पहुँचने लगे। अब ये कहने का मतलब ये है कि आतंकवादियों के गढ़ में चीज़ें बदलने लगी। और सिर्फ यही नहीं हुआ, राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। और निवेश हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आप देखिए, इस साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने में 1 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। अब इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समझिए। वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के नक्शे में एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, और इसके लिए जो वो कदम उठाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है। आपको पता है ना कि G20 शिखर सम्मेलन अगला भारत में होने वाला है। पहली बार होगा जब दुनिया के सभी बड़ी शक्तियां, यूरोप के, अमेरिका के राष्ट्रपति, जितने भी देश के, जो G20 मतलब दुनिया के 20 टॉप देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष भारत आने वाले हैं। और भारत में ये जो बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में करवाना चाहते हैं। अब आप समझिए कि किस प्रकार की फिजा बनेगी, पूरी दुनिया में किस प्रकार का माहौल बनेगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह साफ है कि जिस जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की वजह से जाना जा रहा था, वहां उनकी सरकार ने पूरी तरह से आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। ये समझ लीजिए, जो बड़े बड़े अलगाववादी नेता है ना, वो भी जेल में है, ऐसी मुहिम चल रही है। अब ये सवाल तो उठना लाजमी है ना कि जो काम मोदी जी ने आज कर दिया, 70 सालों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसे बाकी नेता क्यों नहीं ठीक कर पाए? क्या उनकी जो कार्यशैली है उसमें कमी थी? क्या उनकी नीयत में कमी थी? या दोनों ही बातें थी? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर दृढ़ निश्चय के साथ न केवल प्रधानमंत्री बनने से पहले ये ऐलान किया था, बल्कि ऐसा उन्होंने कर दिखाया है और आगे भी लगातार करते चले जा रहे हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में हर घर पर जिस प्रकार से तिरंगा लहरा रहा है, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थलों पर जिस प्रकार से तिरंगा के प्रति लोगों का प्रेम उमड़ रहा है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी ने एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ काम किया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी
जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो अलगाववादी नेता है, जो परिवारवादी नेता है, इस वास्तविकता को समझते हुए भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये देश हित में है, लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो किसी न किसी प्रकार से अपना विरोध जारी रखना चाहते हैं। बस इसी बात को न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरे देश को बड़ी शिद्दत से और लगातार समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करना मत भूलिएगा, ताकि जिस मुहिम में मैं लगा हूँ उसमें आपका साथ और मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।